हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 1 का टॉपिक 2 कर रहे हैं, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं और इन्हीं को टेस्ट एंड टर्न करके आपसे आगे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको आपके एग्जाम में आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग. There are two types of factor, internal and external. Learning is influenced by various conditions present inside and outside the learner. These factors play an important role in determining how effectively a student learns. अधिगम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित होता है जो शिक्षार्थी के भीतर तथा उसके बाहरी वातावरण में उपस्थित होती हैं। ये कारक ये निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी कितना प्रभावशीलता से सीखता है। इसलिए अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए इन कारकों का अध्ययन आवश्यक है। फर्स्ट देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स आर दोज विच आर विद इन द लर्नर एंड डायरेक्टली अफेक्ट लर्निंग एबिलिटी. आंतरिक कारक जो शिक्षार्थी के भीतर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, यह कारक उसकी सीखने की क्षमता को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं. नाउ लेट अस स्टडी सम इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग. फर्स्ट, इंटेलिजेंस. Intelligence is the ability to understand, think, and solve problems. A learner with higher intelligence learns quickly and effectively, while lower intelligence may slow down learning. इन शॉर्ट, बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सोचता है, समझता है, तर्क करता है तथा समस्याओं का समाधान करता है. यह अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है. फॉर एग्जाम्पल, उच्च बुद्धि वाला शिक्षार्थी नई बातों को शीघ्रता से समझ लेता है तथा ज्ञान को लंबे समय तक याद रखता है. वहीं कठिन समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है और सीखने की प्रक्रिया में अधिक सफलता प्राप्त करता है. इसके विपरीत अगर हम कम बुद्धि वाला शिक्षार्थी को देखें तो वह नई अवधारणाओं को समझने में अधिक समय लगाता है तथा उसे अधिक अभ्यास और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है. इसलिए बुद्धि का स्तर अधिगम की गति और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है. सेकेंड फैक्टर है मोटिवेशन. मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड लर्निंग. अ मोटिवेटेड लर्नर शोज इंटरेस्ट, एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस इन लर्निंग टास्क. बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर इम्पॉर्टेंट. अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है. यह अधिगम की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है और शिक्षार्थी में सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है. एक अभिप्रेरित शिक्षार्थी अध्ययन में अधिक रुचि लेता है, कठिन परिश्रम करता है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता है. अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा जो स्वयं की रुचि और संतुष्टि से उत्पन्न हो तथा बाहरी अभिप्रेरणा जो पुरस्कार, प्रशंसा या दंड से प्रभावित हों. दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावी बनाती हैं. थर्ड फैक्टर है इंटरेस्ट. Interest means liking toward a subject or activity. When learners are interested, they pay more attention and learn easily and quickly. रुचि का अर्थ किसी विषय, कार्य या गतिविधि के प्रति आकर्षण या लगाव होना है. जब शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि लेता है तो वह उस विषय को अधिक ध्यान और उत्साह के साथ सीखता है. इंटरेस्ट सीखने की प्रक्रिया को सरल, आनंददायक और प्रभावशाली बनाता है. रुचि के अभाव में शिक्षार्थी का ध्यान भटक सकता है तथा सीखने की गति भी धीमी हो सकती है. इसलिए रुचि अधिगम का एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है. फोर्थ फैक्टर है मैच्योरिटी एंड रेडीनेस. फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी अफेक्ट्स लर्निंग. अ लर्नर मस्ट बी रेडी in terms of age, mental development and previous knowledge to understand new concepts. परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास से है, जबकि तात्पर्यता का अर्थ है किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होना. यदि शिक्षार्थी आयु, मानसिक विकास और पूर्ण ज्ञान के अनुसार तैयार है तो वह नई अवधारणाओं को आसानी से समझ सकता है. उचित परिपक्वता और तात्पर्यता के बिना प्रभावी अधिगम संभव नहीं है. इसलिए शिक्षण कार्य को शिक्षार्थियों की परिपक्वता के स्तर के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए. फिफ्थ फैक्टर है हेल्थ कंडीशन. गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट इफेक्टिव लर्निंग. इलनेस, स्ट्रेस और फैटिग रिड्यूसेस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग एबिलिटी. अच्छा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक है. स्वस्थ शिक्षार्थी अधिक एकाग्रता के साथ अध्ययन कर सकता है और सीखी हुई बातों को बेहतर ढंग से समझ सकता है और याद रख सकता है. इसके विपरीत बीमारी, तनाव, थकान या मानसिक अशांति सीखने की क्षमता को कम कर देती है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ध्यान, स्मरण शक्ति तथा अध्ययन में रुचि को प्रभावित करती हैं. इसलिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन सफल अधिगम के आधार हैं. लास्ट सिक्स फैक्टर है एटीट्यूड एंड इमोशंस. पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड लर्निंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. इमोशनल स्टेबिलिटी हेल्प्स इन बेटर कंसंट्रेशन, व्हाइल एंजाइटी एंड फियर कैन हिंडर लर्निंग. अभिवृत्ति किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार की प्रवृत्ति को दर्शाती है. यदि शिक्षार्थी के अध्ययन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो उसका प्रदर्शन बेहतर होता है. संवेग यानी इमोशन भी अधिगम को प्रभावित करते हैं.
भावनात्मक रूप से संतुलित शिक्षार्थी अधिक एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ सीखता है। दूसरी ओर भय, चिंता, क्रोध और तनाव जैसे नकारात्मक संवेग अधिगम में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः सकारात्मक अभिवृत्ति और भावनात्मक संतुलन प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक है। नाउ लेट्स स्टडी एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोज विच आर आउटसाइड द लर्नर बट इन्फ्लुएंस लर्निंग बिहेवियर। यानी बाहरी कारक वह कारक होते हैं जो शिक्षार्थियों के बाहर उपस्थित होते हैं, लेकिन उसकी सीखने की प्रक्रिया और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह कारक शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता को बढ़ा या घटा सकते हैं। So our first factor is teacher's role. A skilled and supportive teacher makes learning effective through good teaching methods, motivation and guidance. Teacher behavior strongly affects student learning. शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। एक कुशल, अनुभवी और सहयोगी शिक्षक उचित शिक्षण विधियों, प्रेरणा तथा मार्गदर्शन के माध्यम से अधिगम को प्रभावी बनाता है। शिक्षक का व्यवहार, व्यक्तित्व, विषय ज्ञान तथा विद्यार्थियों के प्रति उसका दृष्टिकोण विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। यदि शिक्षक प्रोत्साहन देने वाला और सहानुभूतिपूर्ण हो तो विद्यार्थी अधिक उत्साह और रुचि के साथ सीखते हैं। सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर है क्लासरूम एनवायरनमेंट। A peaceful, well-ventilated and disciplined classroom promotes better concentration and learning. A noisy or disturbing environment reduces learning efficiency. मतलब कक्षा का वातावरण अधिगम पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। शांत, स्वच्छ, हवादार तथा अनुशासित कक्षा विद्यार्थियों को एकाग्र होकर सीखने में मदद करती है। इसके विपरीत शोरगुल, अव्यवस्था, भीड़भाड़ या असुविधाजनक वातावरण विद्यार्थी का ध्यान भंग करता है और उनकी सीखने की क्षमता को कम कर देता है। सकारात्मक कक्षा वातावरण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सहभागिता की भावना को विकसित करता है। थर्ड फैक्टर है टीचिंग मेथड। डिफरेंट मेथड्स लाइक लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अफेक्ट्स हाउ वेल स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड रिटेन नॉलेज। शिक्षण विधियाँ ये निर्धारित करती हैं कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक किस प्रकार पहुँचाया जाए। विभिन्न विधियाँ जैसे व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि तथा गतिविधि आधारित शिक्षण विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करती है। यदि शिक्षक उपयुक्त और छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है तो विद्यार्थी विषय को अधिक अच्छी तरह समझ पाते हैं और इसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। प्रभावी शिक्षण विधियां विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को भी बढ़ाती है। फोर्थ पॉइंट है फैमिली एनवायरनमेंट। अ सपोर्टिव फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल एनकरेजमेंट, रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। अ डिस्टर्ब्ड और स्ट्रेसफुल होम एनवायरनमेंट नेगेटिवली अफेक्ट्स लर्निंग। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला माना जाता है। एक सहयोगी और सकारात्मक पारिवारिक वातावरण शिक्षार्थी को भावनात्मक समर्थन, प्रोत्साहन तथा उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि परिवार में प्रेम, सहयोग और शिक्षा के प्रति जागरूकता होती है तो विद्यार्थी अध्ययन में अधिक रुचि लेता है। इसके विपरीत पारिवारिक तनाव, कलह या अस्थिर वातावरण विद्यार्थी की एकाग्रता और उसके सीखने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फिफ्थ फैक्टर है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। Friends and classmates play an important role. Positive peer groups encourage study habits, while negative peer groups may distract learning. मित्र और सहपाठी विद्यार्थियों के व्यवहार तथा अधिगम को काफ़ी प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सहपाठी समूह विद्यार्थियों को अध्ययन, अनुशासन तथा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक संगति विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटका सकती है तथा उनके शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अच्छे मित्रों और सहपाठियों का चयन अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फैक्टर है लर्निंग रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, ICT टूल्स, लाइब्रेरीज एंड डिजिटल मटेरियल एनहेंसेस लर्निंग क्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। अधिगम संसाधनों में पुस्तकें, पुस्तकालय, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, शैक्षिक सॉफ्टवेयर तथा अन्य शिक्षण सामग्री शामिल है। इन संसाधनों की उपलब्धता विद्यार्थियों को विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझने और ज्ञान को विस्तृत करने में सहायता करती है। आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICTC ने अधिगम को अधिक रोचक, प्रभावी और सुलभ बना दिया है। लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। Good financial condition help in getting better educational facilities. Poor condition may limit access to learning resources. मतलब परिवार में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी अधिगम को प्रभावित करती है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार अपने बच्चों को बेहतर विद्यालय, पुस्तकें, तकनीकी संसाधन तथा अन्य शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसके विपरीत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चों को आवश्यक शैक्षिक संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। So coming up to conclusion, though learning is affected by both internal and external factors. Internal factors depend on learners' ability and conditions, while external factors depend on the environment. A balance of both is necessary for effective and meaningful learning. In short, अधिगम आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है।
आंतरिक कारक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत क्षमताओं, रुचियों और मानसिक अवस्थाओं से संबंधित होता है, जबकि बाहरी कारक उसके पारिवारिक, सामाजिक तथा शैक्षिक वातावरण से जुड़े होते हैं। दोनों प्रकार के कारकों के बीच संतुलन होने पर ही अधिगम प्रभावी, सार्थक और स्थायी बनता है। इसलिए शिक्षकों को, अभिभावकों को तथा समाज को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जो विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास और सफल अधिगम में सहायक हो। इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लेवल्स ऑफ लर्निंग। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।